जो लोग जो संगत लास्ट टाइम जुड़ी थी इसी प्लेटफॉर्म पे गुरुजी ने करवाई थी मूल मंत्र की व्याख्या। मूल मंत्र तो सबसे पहले प्रथम एक मंगलाचरण है पूरे ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी का, वहीं से स्टार्ट होता है गुरु ग्रंथ साहिब जी, और जपजी साहब भी वहीं पे स्टार्ट होता है। तो मंगलाचरण है वो, और उसकी व्याख्या हमें गुरुजी ने करवाई थी। और आप ये समझ सकते हैं इन शॉर्ट, अगर मुझे कहना है कि जो जपजी साहब जी हैं वो मूल मंत्र की व्याख्या है। वो आपको भगवान तक पहुंचने का रास्ता इन वेरी शॉर्ट, वेरी कंसाइज, इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे समझा देते हैं। और जो मूल मंत्र तो एक ओंकार की व्याख्या है। तो हम शुरू करते हैं गुरुजी का नाम लेके। गुरुजी ही मदद करेंगे इसमें, और गुरुजी ही वो सारे करेक्ट शब्द निकलवाएंगे और मैसेज पहुंचवाएंगे। जहां गुरुजी ने कल्याण करना है वहां गुरुजी करेंगे। तो संगत जी, जैसे कि मैंने कहा, जपजी साहब जी गुरु ग्रंथ साहिब जी की आद बाणी है, सबसे पहली प्रथम बाणी। सिर्फ 8 पेजेस, जो पहले प्रथम गुरु ग्रंथ साहिब जी के फर्स्ट 8 पेजेस आर ओनली जपजी साहब जी। और उन 8 पेजेस में गुरु नानक देव जी ने 38 पौड़ीज और 2 श्लोक और एक मूल मंत्र की मदद से भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताया है। ये बहुत इन डेप्थ है, थोड़ा समझने की जरूरत पड़ेगी। मैंने लास्ट टाइम भी जैसे कहा था कि कई बार क्या होता है जो हम कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, कई बार भगवान हमारी कॉम्प्रिहेंशन से थोड़ा बाहर होता है। पहली बार जब हम सुन रहे होते हैं भगवान के कैरेक्टरिस्टिक्स, भगवान की के गुण, भगवान के जो असीम बहुत सारे अनंत गुण हैं, तो उनको समझने के लिए थोड़ा सा अपनी समझ को भी हमें बढ़ाना पड़ता है। तो मूल मंत्र ने हमको बताया कि वह भगवान एक है, एक ओंकार है। इस सारे जगत, इस सारे ब्रह्मांड की सत्ता वो एक मूल सत्ता है, एक ही है। और ये सारे ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति, पालना और विनाश सब उस एक सत्ता के आश्रय पे हो रहा है। ये सारा ब्रह्मांड उस एक से ही उपजा है, उस एक से ही जन्मा है। ये हो गया एक ओंकार। आप देखेंगे कि हर पौड़ी में कैसे एक ओंकार आपको और भी समझ में आता है। तो जो पहली पौड़ी है जपजी साहब जी की, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गुरु नानक देव जी पूछ रहे हैं, और वो अपनी तरफ से नहीं पूछ रहे हैं। गुरु नानक देव जी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर ह्यूमैनिटी, क्योंकि हर उस मनुष्य के मन में ये प्रश्न है। हर मनुष्य के मन में जो भी भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, जिसके मन में भगवान की भूख है, प्यास है, तड़प है, उसके मन में ये वाला प्रश्न जरूर आता है। और वो प्रश्न है 5वीं लाइन में जपजी साहब की पहली पौड़ी में। मैं इसको शुरू करने से पहले मैं पहली पौड़ी पढ़ूंगी। पहली पौड़ी शुरू होती है सोचे सोच न होवे से। तो मूल मंत्र शुरू होता है एक ओंकार से और खत्म होता है आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जिसने मूल मंत्र का जप करना है उसने एक ओंकार से लेके नानक होसी भी सच तक जप करना है। उसके बाद शुरू होती है पहली पौड़ी, और उसकी जो पहली पंक्ति है वो है सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार, चुप्पे चुप न होवई जे लाई रहा लिवतार, उखिया पुख न उतरी जे बनना पुरिया पार, सहज सियाणपा लख होए ता इक न चले नाल, किव सचियारा होइए किव कूड़े टुट्टे पाल, हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ये है पहली पौड़ी। अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन व्याख्या के बाद गुरुजी की कृपा से जरूर आएगा। तो जो 5वीं लाइन है, किव सचियारा होइए किव कूड़े टुट्टे पाल, ये एक क्वेश्चन है
कि हमने देखा था एक ओंकार के जप में, मूल मंत्र के जप में, कि भगवान सत्य है, सतनाम है, और भगवान सिर्फ सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। इसलिए मिथ्या है क्योंकि जो उनका सच है वो चेंज होते रहता है। कभी हम बेबी हैं, कभी हम यूथ हैं, कभी हम बूढ़े हैं, हमारा सच चेंज हो रहा है। कभी हम जन्मे हैं, कभी हम मरे हैं, हमारा सच चेंज हो रहा है। कभी हम इस योनि में हैं, कभी हम उस योनि में हैं। तो ये सत्य नहीं है। कभी सूर्य गर्म है, कभी उसकी गर्माइश ठंडी हो रही है, वो सत्य नहीं है। इसलिए भगवान को छोड़ के जो भगवान हमेशा से था वो सत्य है। इसलिए भगवान तक पहुंचने के लिए हमें सत्य बनना पड़ेगा। तो गुरु नानक जी का पहला पौड़ी पे ही ये प्रश्न है कि सचियारा होइए, मतलब कैसे फिर सच्चे बने, कि कूड़े टुट्टे पाल। तो ये जो कूड़ की दीवार है, पाल मतलब दीवार, कूड़े टुट्टे पाल, ये जो कूड़ की दीवार है, जो मिथ्या की दीवार है हमारे चारों ओर, जिसने हमें कब्जा किया हुआ है, उसे हम कैसे तोड़ें, उसे तोड़ के हम भगवान की प्राप्ति कैसे करें। गुरु नानक देव जी कोई पहले गुरु नहीं थे जिनके मन में ये सवाल आया। उनके पहले भी जिन्होंने भी ईश्वर से प्रेम किया, जिन्होंने भी ईश्वर को पाना चाहा, उनसे एक होना चाहा, उनकी प्राप्ति करनी चाहिए, उनके मन में ये सवाल आया होगा और आता है। तो ये एक जनरल क्वेश्चन है जो गुरु नानक देव जी पूछ रहे हैं और उसका आंसर भी देते हैं। इनफैक्ट पूरी जपजी साहब जी, आप ये कह सकते हैं, इस प्रश्न के कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर हमें मिलता रहता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, एंड हाउ टू गेट यूनाइटेड विद गॉड। इसका आंसर अब हमको मिलेगा। तो हमें सच क्यों बनना है? क्योंकि हमें इतना पता है कि भगवान सच है, और भगवान सच है तो सच से मिलन का, अगर सच से मिलन करना है तो सच बनना पड़ेगा, क्योंकि झूठ का और सच का मिलन हो ही नहीं सकता। जैसे दूध का और शराब का मिलन नहीं हो सकता, जैसे पानी का और तेल का मिलन नहीं हो सकता, वैसे ही सच का और असत्य का मिलन नहीं हो सकता। एक छोड़ना ही पड़ेगा, तभी जाके दूसरा मिलेगा। अगर आपने कुछ झूठ बोला तो वो झूठ है, वो सत्य हो ही नहीं सकता। आपको वो झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, तब आप सत्य बोलेंगे। तो इसीलिए हमें सत्य बनना पड़ेगा। लेकिन हम सत्य की दीवार से नहीं घिरे हुए, हम तो कूड़ से घिरे हुए हैं, विकारों से घिरे हुए हैं। और वो कूड़ क्या है और वो दीवार कैसे तोड़नी है, ये गुरु नानक देव जी आपको अभी बताएंगे इसके आगे। तो इसकी ये 5वीं लाइन से मैंने शुरू किया, 5वीं पंक्ति है, लेकिन मैं आपको अभी पहली पंक्ति में लेके जाती हूँ। तो जब मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति करनी थी, सत्य बनना था, तो मनुष्य ने बहुत सारे साधन ढूंढे उस ईश्वर से सच्ची लिव लगाने के लिए, उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए। कुछ साधन काम करते हैं और कुछ साधन असमर्थ थे। गुरु नानक देव जी यहाँ कुछ साधनों की बात कर रहे हैं जो मनुष्य अपनाते हैं, लेकिन गुरु नानक देव जी असमर्थ हैं उन साधनों से। और क्यों असमर्थ हैं वो भी व्याख्या में आएगा। तो पहली लाइन ये है, सोचे सोच न होवई, जे सोची लखवार। यहां सोचे का मतलब है पानी से पवित्र होना, सुच्चा होना, स्नान, पवित्र स्नान करना। पानी में बहुत शक्ति है। भगवान ने पानी एक शक्ति के रूप में हमें दिया है, और वो बहुत सारे रोग भी शायद मिटा सकता है, देही रोग। लेकिन अगर हम 1,00,000 बार भी पानी से स्नान कर लेंगे, हम उसको जितना मर्जी पवित्र समझ के स्नान ऊपर देही में कर लेंगे, लेकिन उससे हमारा मन की मैल नहीं उतर सकती। ये कह रहे हैं गुरु नानक देव जी। क्योंकि अगर हम सिर्फ ये समझ के चलें कि हम लाख पाप कर लें, हम जो मर्जी जैसे भी जिंदगी बिता लें, लेकिन हम जाके एक
वो पवित्र स्नान कर लें, हम पानी से सुच्चे हो जाएं, तो गुरु नानक देव जी कहते हैं अगर इस टाइप की जिंदगी आप जी रहे हो तो आप एक क्या, आप लाखों बार स्नान करो, आपका मन पवित्र नहीं होगा। तो ये साधन असमर्थ है आपको ईश्वर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि मन की मैल तन से नहीं उतर सकती। इसमें और भी पंक्तियां हैं गुरबानी में जो लिखा हुआ है। ये जपजी साहब जी की बानी नहीं है जो मैं अभी पढ़ने वाली हूं। इसमें लिखा है, सोच करे दिनस और रात, मन की मैल न तन ते जात। जो मन की मैल है ना, उसे समझने की जरूरत है। तो वो हम जितना मर्जी हम ये सोच सकते हैं कि ये साधन है ईश्वर प्राप्ति के लिए, बट इट इज नॉट द मोस्ट इफेक्टिव वे। दूसरी लाइन में गुरु नानक देव जी कहते हैं, चुप्पे चुप न होवई जे लाई रहा लिवतार। कई लोग ये समझते थे कि जब हम अपना मुंह खोलते हैं तो उस मुंह से कुछ कूड़ निकल सकता है, गाली निकल सकती है, किसी का दिल टूट सकता है, हम किसी की निंदा कर सकते हैं, चुगली कर सकते हैं, हम कूड़ निकाल सकते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर उन्होंने ये भी समझ लिया, इसलिए हम मौन रहेंगे, हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, हम मौन व्रत धारण करके रहेंगे, तो गुरु नानक देव जी इस साधन से असमर्थ हैं। ये बात सत्य है कि मुंह आपको दिया गया है, आपकी जो इंद्रियां दी गई हैं भगवान ने जो दी है, ये महाशक्ति है। ये एक महाशक्ति है जो भगवान ने आपको दान में दी है, दात दी है। ये मालिक ने आपको एक गिफ्ट दी है। और ये बात भी सही है कि हमने अपनी इंद्रियों को सही इस्तेमाल करना है। हमने अपनी आंखों से गंदी चीज नहीं देखनी, हमारा काम बढ़ जाता है। हमने अपने कानों से कोई किसी की निंदा चुगली नहीं सुननी, हमारे कर्म बढ़ जाते हैं। हमने अपने मुंह से फिजूल की बातें नहीं करनी, गॉसिप नहीं करनी, ऐसे ही टाइम वेस्ट नहीं करना, हमने किसी का दिल नहीं तोड़ना। ये बात भी सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना मुंह ही बंद कर लें और इंद्री हम इस्तेमाल ही ना करें अपने मुंह का। भगवान ने हमें इंद्री दी हुई है इस्तेमाल करने के लिए, तो बैलेंस में इस्तेमाल करना है। और इसका एक तर्क संत मस्कीन जी ये लगाते हैं कि अगर आपके सामने से कोई अंधा जा रहा है और वो कुएं की तरफ जा रहा है, वो कुएं में डूब जाएगा, तो आप क्या, क्योंकि आपने मौन धारण किया है, कि आप अपना मुंह खोल के उसको बोलोगे नहीं? तो कौन सा ज्यादा अच्छा कर्म है? आपको तो कर्म करना ही है, आपको अपना मुंह इस्तेमाल करना ही है अच्छे वचन बोलने के लिए, किसी को अच्छी चीज बोलने के लिए, लेकिन फिजूल की बातें करने के लिए नहीं। इसलिए इस साधन से गुरु नानक देव जी असमर्थ हैं कि चुप्पे चुप न होवई जे लाई रहा लिवतार। चुप्पे चुप न होवई, क्या चुप नहीं करता? मुंह के बंद करने से मन हमारा चुप नहीं होता। मन की जो इमेजिनेशन है, थॉट्स हैं, वो चलते ही रहते हैं। आप करके देख लीजिए, क्योंकि कई लोग सालों साल मौन व्रत पे रहते हैं, उसके बाद फिर जाके रियलाइज होता है, जब बहुत सालों के बाद अगर वो बोलने की कोशिश करें तो उनकी वो इंद्री, वो वॉइस नहीं निकलती, वो वीक हो चुकी होती है, क्योंकि इंद्रियां यूज करने के लिए दी गई है। इसलिए तो इसको अगर हम ना यूज करें तो इन अ वे हम गॉड को ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि आपकी दी हुई इंद्रियां हमें नहीं चाहिए। वी डोंट नीड द माउथ जो आपने हमको दिया है। और ये गलत मैसेज होगा उस भगवान तक। इसीलिए ये सेकंड साधन जो पहले लोग अपनाते थे, ये भी असमर्थ है आपको उस भगवान तक पहुंचाने के लिए, आपके मन को पवित्र करने के लिए, क्योंकि ये सारा खेल मन का है। एक तो हमारी ऊपर की देह हो गई, ये तो हमको एक चोला दिया है भगवान ने, शरीर दिया है, ये तो 5 एलिमेंट्स का बना हुआ है, ये आज है और कल नहीं है। लेकिन हमारी जो सोल है ना, यो हमारी सोल जो है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वहां पे जो हमारा मन बैठता है, हमें उसकी चिंता करनी है कि उसे पवित्र कैसे करें। तीसरी पंक्ति में पौड़ी 1 में
गुरु नानक देव जी कहते हैं, भुखिया भुख ना उतरी जे बनना पुरियां पार। भूख, हमारी भूख नहीं उतर सकती अगर हम कम भी खाना खाएं। हम ये सोच लें कि हमारी देही में कम खाना जाए तो हमारी मन की भूख उतर जाएगी, तो वो गलत होगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें दो किस्म की भूख रहती है। एक तो हमें देही को चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, उसकी भूख रहती है। और आप एक दिन भूखे रह के देख लीजिए, हमें किसी की प्लेट में खाना देख के हम उसको भी लालच से देखते हैं, क्योंकि हमें हमारी भूख नहीं उतरती, हमें बार बार खाना पड़ता है। और इसीलिए गुरुद्वारों में लंगर होता है। गुरु जी ने लंगर भी शुरू करवाया, क्योंकि अगर हम सिर्फ उस मालिक के बारे सोच के अपना पेट भर लें तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें इस बॉडी को, इस देही को खाने की जरूरत है। लेकिन अगर हम भूखे रह जाएं और हम सोचें कि हमें मालिक की प्राप्ति होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका एक और कॉनोटेशन, एक और मीनिंग ये भी निकलता है कि हमें दुनिया के सारे पदार्थ हमारे बॉडी के साथ आप बांध दीजिए, लेकिन फिर भी हमें मन की जो भूख है वो नहीं उतरती। क्योंकि जो मन की भूख होती है वो होती है धन की, लोभ होता है हमें रूप की भूख होती है। हम कई लोग की आंखें ठीक नहीं होती, इधर उधर देखते हैं। तो जो भूख है जो मन की, वो हमें हमारे भूखे रहने से या दुनिया के सारे पदार्थ हमारे साथ बांध दे, तब भी हमारे मन की भूख नहीं उतर सकती। तो इस साधन से भी गुरु नानक देव जी असमर्थ हैं। चौथी पंक्ति में सहज सियाणपा सहज सियाणपा होवई जे सोची लखवार। सॉरी, मैं फिर से कहती हूँ, मैं सडनली नर्वस हो गई हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि फोर्थ लाइन है क्या है। सहज सियाणपा लख होई ता इक न चले नाल। सॉरी, मैं कैमरा के सामने आके मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई हूँ। तो यहाँ पे कई लोग मानते थे कि अगर आप बहुत सारा ज्ञान समेट लें, बहुत सियाणे बन जाएं, बहुत नॉलेजेबल बन जाएं, अपेरेंटली आप एक ऐसा संत रूप धारण कर लें जिसमें आप लगे। मैं संत के बारे नहीं कह रही हूँ, मैं ऐसे लोगों के बारे कह रही हूँ जो सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके, नॉलेज गेन करके सोचते हैं कि वो संत बन गए। तो वो संत नहीं बन सकते, क्योंकि संत बनना मतलब उनके मन पवित्र होना और बहुत सारी नॉलेज गेन करके। ये जो साधन है आजकल, कितने सारे ज्ञान लेने का हमने जो साधन आजकल जुटाए हुए हैं, इतने सारी यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल हैं, और हम जितनी ऊंची 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 और पढ़ाई करते हैं, हम सोचते हैं हम एजुकेटेड हो गए। लेकिन नहीं, उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं, बिल्कुल भी फायदा नहीं, जो हमें और मूर्ख बना दे, जो हमें और भी ज्यादा लोभी बना दे, अहंकारी बना दे। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नॉट इन जपजी साहब, बट इसको सपोर्ट करने के लिए, कि पढ़या मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। जिस पढ़ाई से जितनी ज्यादा आपने पढ़ाई करी और उतना ही क्रूर आपका मन हो गया। जो ज्यादा मैनिपुलेटिव लोग होते हैं, जो ज्यादा पॉलिटिक्स खेल करते हैं, जो ज्यादा अनर्थ करने का अपने में क्षमता रखते हैं, वो ज्यादा जानकार लोग होते हैं। उन्होंने ज्यादा पढ़ाई की होती है और वो ज्यादा सियाने अपने आप को समझते हैं। तो जिस पढ़ाई से आपकी जिंदगी में परोपकार का जन्म ना हुआ, उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। क्योंकि आप बड़े से बड़े घर में रह लीजिए, लेकिन अगर आप उतने ही दूर चले गए उस ईश्वर से, तो आप उतने ही मूर्ख बन गए, आप उतने ही लोभी, अहंकारी, और आप एक पापी इंसान बन जाएंगे। तो इस पढ़ाई का, इस साधन का भी कोई मतलब नहीं। इस साधन से भी गुरु नानक देव जी असमर्थ हैं, क्योंकि पढ़ाई वही असली पढ़ाई होती है जिससे आपकी जिंदगी में परोपकार का जन्म होता है, आप एक अच्छे इंसान बनते हैं और आपको इस जिंदगी का असली मायना पता चलता है। अब जैसे हम जपजी साहब जी की पढ़ाई इन अ वे कर रहे हैं, अगर मैंने बहुत सारी व्याख्या कर ली और मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए, तो उसका मतलब ये नहीं, अपने मन में लाद लिए, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी इंसान बन गई हूँ।
क्योंकि असली सियानप वही होती है जो आपको आपके मन का जो अहंकार है, जो आपके मन की मैल है, वो निकालने में समर्थ करे, वो आपको हेल्प करे। तो इससे भी असमर्थ हैं गुरु नानक देव जी। अगर आप देख रहे हैं कि आजकल जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनते हैं, वो पढ़े लिखे लोग ही बनाते हैं ना। तो बस एक बटन ही तो दबाना है और सारी धरती आपकी खत्म हो जाएगी एक न्यूक्लियर बॉम्ब से, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से। तो इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा जिससे आपने जिंदगी का असली मतलब ही नहीं सीखा। तो ये है सारे साधन। और इसलिए जब तक आप सही जो ज्ञान है उसका अनुभव नहीं करते, तब तक उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। तो फिर वापस हम उसी प्रश्न पे आते हैं कि अगर ये सारे साधन असमर्थ हैं, अगर ये सारे इल्म, ये सारी ज्ञान, ये सारी पढ़ाई हमें असली सियानप नहीं देती, अगर ये सारे साधन असमर्थ है, तो फिर हम ईश्वर तक पहुंचे कैसे? तो कौन सा साधन है जो सबसे इफेक्टिव साधन है, जो हमें उस ईश्वर तक पहुंचाएगा? इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन में जो लास्ट लाइन है पहली पौड़ी की, गुरु नानक देव जी इसका आंसर भी कर देते हैं, लेकिन इसकी जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन है वो इन द कमिंग पौड़ीज गुरु नानक देव जी करते हैं। इसका इमीडिएट आंसर ये है, हुकुम रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। हुकुम में रहना, उसकी उस मालिक की प्रसन्नता में प्रसन्न रहना, उस मालिक के हुक्म में, रजा में राजी भरना, अपना यू टू एग्री विद वेरेवर यू आर, जो उसका हुक्म है। अगर आप उसमें प्रसन्न रहते हैं तो इससे मालिक की प्राप्ति हो सकती है। और ये हुक्म क्या है? व्हाट इज हुक्म? ये हुक्म क्या है, कितना बड़ा है, इसमें क्या क्या होता है, इसको अगली पौड़ी में गुरु नानक देव जी समझाते हैं। लेकिन एक और लाइन ये भी कह रहे हैं, नानक लिखिया नाल, कि ये हुक्म वही है जो हमारे अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिर्फ हमारे अंदर नहीं, उन सब जीव प्राणियों के अंदर, उन सब योनियों के अंदर वो लिखा हुआ है हुक्म। उन सब वजूद के अंदर, उस मून के अंदर, उस सन के अंदर, उस स्टार के अंदर, उस पानी के अंदर, उस रेत के अंदर, हमारे अंदर, जानवर के अंदर, उस प्लांट के अंदर हुक्म ऑलरेडी लिखा हुआ है। और लेकिन ये जपजी साहब प्राइमरीली इज अ मैसेज फॉर ह्यूमन बींग्स, हमारे लिए। इसलिए हमें समझना है कि हमारा हुक्म क्या है, और वो हुक्म हमारे साथ ही लिखा हुआ है। वेरी मिस्टीरियस। तो वो हुक्म क्या है हमारे साथ? अब जैसे एक सिंपल सी बात है कि अगर हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारा पेट दर्द होता है, हम बीमार पड़ते हैं, हमें उल्टी आ सकती है, हमें स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, हमें कुछ भी एक डिजीज हो सकती है। तो हमारे अंदर वो हुक्म लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी को कितनी ज़रूरत है उस खाने की, हमें कितना खाना है, जो कभी कभी हम लोभ के कारण नहीं समझते। तो ये एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि नानक लिखिया नाल, हमारे साथ ही वो हुक्म लिखा हुआ है। अगर हम बुरा देखते हैं तो हम कामी बन जाते हैं, अगर हम बुरा सुनते हैं और बुरा बोलते हैं तो हमारे कर्म इंक्रीज हो जाते हैं, बुरा सोचते हैं तो हमारा मैल की परत हमारे सोल पे, हमारे मन में लगती रहती है और हम भगवान से उतना ही दूर होते रहते हैं। तो वो हुक्म समझने की जरूरत है और वो हुक्म हमारे अंदर ही लिखा हुआ है। तो ये है पहली पौड़ी की व्याख्या संगत जी।